हम देख रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। वो सब आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा इसमें, तो डोंट वरी। हमें ऐड बैक करना है ट्रांसफर टू जनरल लेजर। जनरल लेजर में हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया था वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फाइंड आउट करना है इसके लिए। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। इन तीन से चार चीज़ों की ऐड करना, क्योंकि आपने इन चार चीज़ों के लिए पैसा अलग बना के रखा है, लेकिन वो पैसा आपके बिजनेस से गया नहीं या फिर आया नहीं, तो ये मतलब ना आउटफ्लो हुआ है ना इनफ्लो हुआ है। तो मतलब एक्चुअल अमाउंट कितनी है प्रॉफिट की वो आप हमें बता दो, इसका मतलब ये है। तो ये मांगा करता है आपसे, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे मांग करता है कि आप नेट फॉर टैक्स को फाइंड आउट करो। और उसके बाद देखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखो डेप्रिसिएशन पहले हम ऐड करेंगे। देखो डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करना भाई, मतलब डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए लॉस है ना, हमने पढ़ा है। देखो आपकी कोई असेट थी, मान लो कि फर्नीचर था 50,000 का, अब वो हो गया है 45,000, मतलब 5,000 का आपका असेट डिक्रीज हुआ है। तो पैसा क्या आपका कम हुआ क्या, मुझे बताओ। तो नहीं, पैसा तो भाई गया नहीं बिजनेस से। 50,000 की असेट थी, अब उसे अगर बेचने चले गए तो 45,000 आ रहा है। तो पैसा जा नहीं रहा, लॉस हो रहा है लेकिन पैसा बिजनेस से जा नहीं रहा, समझ रहे हो। अब पैसा का आउटफ्लो हो नहीं रहा है, मतलब बिजनेस से पैसा जा नहीं रहा है, तो ऐड करो, इसका मतलब ये है। गुडविल रिटर्न ऑफ, अब बिजनेस की रिपुटेशन खराब हो गई तो क्या इससे आपका लॉस होता है, मे भी होता भी, लेकिन क्या आपके पैसे पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब पैसा थोड़ा कम होता है। तो यही बात इस गुडविल रिटर्न ऑफ में कही गई कि ये चीज़ें, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हम ऐड करते हैं कि नुकसान हो गया ये हो गया, तो लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब देखो असेट सोल्ड की हमें, है ना, और प्रॉफिट हुआ और हमने वो माइनस कर रहे, क्योंकि अब देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कह रहा है, अगर कोई असेट हमने 50,000 में खरीदी थी और मान लो उसे 55,000 में बेच दिया, तो 5,000 तो आपके पास आ रहा है ना। लेकिन ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में नहीं है ना, वो उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ऐड होगा, तो यहाँ पर तो इसे माइनस कर देंगे हम, समझ रहे हो। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में तो ये माइनस होगा, लेकिन अगर ये कहीं दूसरी एक्टिविटी में अगर आए, अब आगे देखने वाले कि वो कौन सी एक्टिविटी में ऐड होने वाला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट आपने की है, उस इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिला, पैसा। पैसा मिला तो ऐड होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तो लेस किया गया है। तो देखो यहाँ पर ऐड किया गया है किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो, सॉरी ये देखो यहाँ पर हमने ऐड किया हो, तो यहाँ पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एक ही चीज़ है लेकिन यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं, मतलब अपोजिट साइड चल रहा है ये सब कुछ। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट मिला, मतलब हमने किसी को लोन दिया होगा, हमें उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होगा ऐसा, तो पैसा तो आ रहा है। अब देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले क्या किया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट किया, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमने एडजस्ट कर लिए। अब इतना सब करने के बाद हमारे पास एक फिगर आता है, उसे हम कहेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें करो, देखो क्या करना है, हमें ऐड करना है कि अगर हमारी करंट असेट कम होती है तो ऐड करना है, और करंट लाइबिलिटीज बढ़ती है तो भी ऐड करना है। अब ये कैसे, मतलब भाई, है ना। देखो थोड़ा समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। कह रहा है कि करंट असेट अगर कम होती है तो ऐड करो। अब करंट असेट डेटर्स लेते हैं, डेटर्स 10,000 के थे, अब 5,000 के हो गए, मतलब 5,000 हमें मिल गए, तो फंड तो हमारे पास आ रहा है, समझ रहे हो। अभी 5,000 ही बाकी, तो असेट डिक्रीज हुई, समझ रहे हो। तो 5,000 आपके पास आ गया, मतलब आपके पास फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब आपका मतलब ज़्यादा पैसा बचा नहीं, ऐसा मतलब इसका। और लाइबिलिटी बढ़ गई, 10,000 देने थे, अब 5,000 देने हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 10,000 हमें किसी को देने हैं, लेकिन उसमें से हमने 5,000 दे दी, तो 5,000 अभी भी देना है, देना है,
लेकिन दिया नहीं, मतलब आपके पास अभी पैसा है, समझ रहे हो, सिंपल है। उसके बाद हम माइनस करेंगे करंट असेट अगर बढ़ती है तो 15,000 देने थे, अब 20,000 देने हैं, मतलब असेट बढ़ रही है तो पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब हमारे पास इतना फंड नहीं होगा, इस फंड में से हम उस पैसे को माइनस करेंगे, सिंपल है। उसके बाद अगर करंट लाइबिलिटीज कम होती है, 15,000 किसी को देने थे, अब 10,000 देने हैं, करंट लाइबिलिटीज 15,000 किसी को देने हैं बिल्कुल, अब क्या हुआ, अब 10,000 देने हैं, मतलब 5,000 तो कम देने हैं, तो मतलब यहाँ पर लेस क्यों करना है, ये 15,000 हमें देने थे, अब 10,000 देने हैं, तो 5,000 हमने कम दिए हैं, सो वी कैन लेस इट। एंड उसके बाद देखो टैक्स पेड, अभी टैक्स पेड क्या वाला है, आपने इस साल में जितना टैक्स पेड किया है वो सब आप यहाँ पर ले लेंगे, वो टैक्स आप माइनस करेंगे, आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको क्या करना है, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट परचेस की है तो आपकी बिजनेस से पैसा चला गया तो माइनस करो, इन्वेस्टमेंट आपने की, आपने क्या किया, सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट अपनी बेच दी तो आपके पास पैसा आया तो फंड को ऐड करो, सेल की इन्वेस्टमेंट पैसा आया ऐड करो, इंटरेस्ट टाइम मिला इन्वेस्टमेंट पे पैसा मिला ऐड करो, बस यही है, पैसा आ रहा है तो ऐड, जा रहा है तो लेस। अब क्या है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, देखो इशू ऑफ शेयर्स, अब शेयर्स जब आप इशू करेंगे, कंपनी जब शेयर्स इशू करेंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, मतलब पैसा ही तो आएगा, है ना, तो आएगा तो ऐड। पेमेंट ऑफ बैंक लोन, अब कंपनी ने किसी बैंक से मतलब लोन लिया था, लोन तो बैंक से लेगी, अलग अलग डेटर्स लोगों से लेगी, तो डेटर्स होंगे वो हमारे, उनसे लोन लेगी, अब वो लोन हमने चुकता कर दिया, मतलब हमारे बिजनेस से पैसा चला गया, सो वी माइनस पेमेंट ऑफ लोन, बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, फिर वही बात, इंटरिम डिविडेंड पेड हमने किया, प्रपोज डिविडेंड भी दे दिया। अब देखो नेट इंक्रीज इन कैश एंड नेट डिक्रीज इन कैश, अगर अमाउंट प्लस में आता है, मतलब फिगर अगर प्लस में आती है तो नेट इंक्रीज इन कैश, और अगर माइनस में फिगर आती है, मतलब लॉस अगर होता है ऐसा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश। उसके बाद हम लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, फाइनेंशियल शुरू होने के बाद का, मतलब ओपनिंग का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसका, कैश और बैंक बैलेंस का, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस का, अगर ये तीनों चीज़ें मैच हो गई, मतलब इसमें से ये माइनस हुआ तो ये आया, और अगर ये दोनों मैच इससे हो गए, समझ लो, मान लो यहाँ पर 15,000 आ गया, तो यह इन दोनों का टोटल भी 15,000 आना चाहिए, तब आपका ये आंसर सही होगा, इसका मतलब ये है। अभी कैसे होगा, सही आएगा या नहीं आएगा, अब ये तो क्वेश्चंस को करने के बाद ही पता चलेगा, तो अगले वीडियोस में हम इस पर एक क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है हमें, हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करना है, उसका मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, अब कल इस पर एक अच्छा न्यूमेरिकल देंगे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक बहुत आसान है। ओके डन, ओके लेट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एंड कमेंट भी करो।